नमस्कारम एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में। दोस्तों, जैसा कि वीडियो का टाइटल आपने देखा, हाउ टू स्टॉप व्हाट वी कॉल जनरली एज मास्टरबेशन, इसको हम कैसे रोकें। दोस्तों, ये वीडियो पब्लिक डिमांड पे है और बहुत सारे लोग मेरे से, बहुत सारे लड़के, जनरली लड़के मेरे से सवाल पूछते थे। मैं सबसे पहले जो भी जो भी लोग मेरे मेरे चैनल पे ऐसा वीडियो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, मैं उन लोगों से माफ़ी मांगूंगा। और प्लीज़ प्लीज़ जो जो भी मेरी बहनें हैं, लड़कियां हैं, जो भी लोग हैं, मैं उन लोगों को पहले ही बोल देता हूँ कि प्लीज़ ये वीडियो, अगर आपको हर्ट हो सकता है तो आप ये वीडियो ना देखें। ये कुछ लोगों की जेन्युइन प्रॉब्लम्स है जिससे लोग गुजरते हैं बिकॉज ऑफ देयर फिजिकलिटी, वो उसके साथ डील नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप लोगों के सेंटीमेंट हर्ट हो सकते हैं तो पहले मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज़ प्लीज़ ये वीडियो आप ना देखें। और जो भी लोग, जो भी लड़के या जो भी लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं ज़िम्मेदारी लेता हूँ, इस बात की 100% गारंटी लेता हूँ कि इतनी डिटेल्ड वीडियो आपने आज तक कहीं नहीं देखी होगी। और उस चीज़ से, जिस चीज़ से आप जूझ रहे हो, उस चीज़ से बाहर निकलने का मैं आपको इस वीडियो के अंदर तरीका बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि वो तरीका जादू की तरह काम हो जाए कर देगा, ऐसा कोई दे नहीं सकता आपको कि जादू की तरह आपने एक वीडियो देखी और आपकी सारी परेशानियां ख़त्म हो गई। ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो चीज़ें मैंने करी हैं, जिन चीज़ों से मुझे फ़ायदा हुआ है, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। और बहुत ही डिटेल में चीज़ें, पहले उस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि ये जो आदत है लोगों को लगती कैसी है। और आज की जनरेशन की अगर हम बात करें, आज की जनरेशन में तो हर किसी के पास हाथ में मोबाइल फ़ोन होता है और बहुत ही यंग एज से लोग जो है वो पोर्नोग्राफी या कुछ ऐसी चीज़ें टीवी सीरीज़ में भी अगर आप देखेंगे तो ऐसी चीज़ें होती है जो आपको प्रोवोक करती हैं। और कुछ चीज़ें जब आप पहले से बचपन से देखने लग रहे हो तो आपकी फ़िज़िकल बॉडी में ऑलरेडी कुछ मेमोरी स्टोर्ड है और वो चीज़ ट्रिगर होनी ही है। तो अगर आपने ऐसे समय पे कुछ चीज़ें देख ली जिस समय पे आप उसको हैंडल करने के लिए रेडी नहीं हो, तो आप कुछ चीज़ों में कूद जाओगे। तो लोग जनरली बहुत जल्दी ही, बहुत छोटी उम्र में ही इन चीज़ों में कूद जाते हैं और एक समय के बाद उनको लत लग जाती है, या वो उस चीज़ से बाहर निकलना भी चाहते हैं पर बाहर निकल नहीं पाते। तो लत क्यों लग रही है, सबसे पहले इसको देखते हैं कि लोग मास्टरबेट करते ही क्यों है। बहुत सारे लोगों के बारे में मैंने सुना है, लोग 4-4 5-5 बार, मतलब दे आर डूइंग इन अ डे। सो और वो लोग ये कर क्यों रहे हो, उसके बाद 4-5 बार जो भी है, जितना जो भी अपने हिसाब से जिसको भी जैसा लगता है वो करता है, उसके बाद फिर बाद में उन लोगों को ऐसा लगता है कि हमने गलत भी कर दिया। इस बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहली चीज़ ये देख लेते हैं कि आप वो चीज़ कर क्यों रहे हो। क्योंकि आपको कुछ चीज़ बॉडी में फ़ील हो रही है, कुछ ऐसा आनंद जैसा आपको महसूस हो रहा है जो आज से पहले आपने कभी महसूस नहीं किया। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है कि आपने वो चीज़ें आज से पहले कभी महसूस नहीं करी है। और ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि क्योंकि क्रिएशन जो है हमको, हम लोग दो लोगों को एक साथ मिलाना चाहती है। और यही एक माध्यम है जिसके जिसके जिसकी वजह से दो लोग एक साथ आ सकते हैं, एक फीमेल और एक मेल एक साथ आएंगे। और जब उन लोगों को आनंद की अनुभूति होगी तभी वो एक साथ मिलेंगे, तभी प्रोक्रिएशन होगा। इसीलिए केवल और केवल इसी वजह से हम लोगों को जो भी ये चीज़ कर रहे हैं, इसमें हमारी बॉडी में आनंद होता है। अगर इस चीज़ में आनंद नहीं होता तो कभी भी हम उस डायरेक्शन में नहीं जा पाते। मेल और फीमेल और मेल एक साथ आने वाली बात ही ना होती। तो उसमें कुछ आनंद का जो पार्ट है वो होगा ही होगा। तो उसको प्राप्त करने के लिए लोग इस चीज़ को करते हैं। तो ये आपकी बॉडी के अंदर है, लेकिन बॉडी की एक कैपेसिटी होती है। और अगर आप कुछ ऐसी प्रोवोकेटिव चीज़ें नहीं देखोगे, जैसे पोर्नोग्राफी हो गई या कुछ भी चीज़ें हो गई, अगर आप ये नहीं देखोगे तो आप ये पाओगे कि हो सकता है कि आपकी बॉडी में 15-20 दिन के बाद आपको ऐसा कुछ फील हो। और जैसा कि फीमेल्स में होता है कि फीमेल्स के पीरियड्स होते हैं, तो उस समय पर उनकी बॉडी में कुछ भी चीज़ें अगर ऐसी बन रही होती हैं वो लीक हो जाता है। लेकिन इन द केस ऑफ मेल देर इज़ सम, वो कुछ और चीज़ें हैं, जो भी स्पर्म बनता है, जो भी चीज़ होती है वो इकट्ठा होती है और मे बी यू विल फील लाइक कि आपको उसको बाहर निकालना चाहिए। जब एक एज पहुंच जाती है उसके बाद ये चीज़ें अपने आप बॉडी में घटित होने लगती हैं। और ये हर किसी को पता चलता है, हर किसी को पता चलता होगा।
और बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिनको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैक्सिमम लोग, जितना मैं बता सकता हूँ, ऑलमोस्ट 90%, 90 से 95% ऐसे होंगे जिनको वो चीज़ें अपने आप से बाहर निकालनी पड़ती हैं। सो इसमें कुछ गलत नहीं है। और लेकिन जब वो चीज़ आपकी बॉडी में नहीं है, बॉडी के अलावा आपके माइंड में एंटर कर गई है, जब आप एक दिन में आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, सो होता क्या है कि चलो आपने एक दिन में एक बार देखा कुछ और यू वेंट टू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, उसके बाद मोबाइल आपके पास ही है, आपके पास टोटल एक्सेस है, चाहे वो छोटे बच्चे हैं चाहे फिर बड़े हों, छोटे हो बड़े, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिकॉज जो माइंड है ना, माइंड आपके सामने वो स्टेट बार बार लेकर आ जाएगा, वही चीज़ बार बार लेके आ जाएगा। ओके, चलना हो गया, बॉडी की कैपेसिटी कुछ होगी, लेकिन अगेन माइंड विल ब्रिंग दैट थिंग इन योर माइंड। और उसके बाद क्या होगा, आप दोबारा से देखोगे, तिबारा से देखोगे, चौबारा से देखोगे, और ऐसे ऐसे करके जब फिर बॉडी की लिमिट्स, बॉडी में दिक्कतें आनी स्टार्ट होती हैं। कई लोग, आपने देखा होगा कि कई लोग गर्मियों में भी चाय नहीं छोड़ पाते हैं, एक दिन में 3-3, 4-4, 5-5 बार पी लेते हैं, उनके मुंह में भले छाले हो रहे हो बट स्टिल वो चाय पीते ही हैं। सो ये क्या है, बॉडी नहीं मांग रही है, बॉडी रिजेक्ट कर रही है, बॉडी मुंह में छाले आ रहे हैं लेकिन स्टिल आप चाय पी रहे हो। इसका मतलब क्या है, बॉडी टोटली रिजेक्ट कर रही है, आपका जो माइंड है वो आपके साथ गेम खेल रहा है। आपका माइंड कुछ ऐसी चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है जो सच नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है जो सत्य नहीं है, और वो आपके सामने वो एक्सपीरियंस लेकर आ रहा है जो चाय पीने का है, या फिर इन केस ऑफ मास्टरबेशन वो एक्सपीरियंस आपके सामने आपका माइंड लेकर आ रहा है। भले आपकी बॉडी में कुछ तकलीफ भी हो रही है, स्टिल यू वांट टू गो, क्योंकि आपका माइंड के ऊपर कंट्रोल नहीं है। और जिसका माइंड के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा उसको फिर परेशानियां होने ही वाली। और मैक्सिमम लोगों को अधिकतर केसेस में माइंड पे कंट्रोल नहीं होता है, इसी वजह से दुनिया में जो है सफ़रिंग देखने को मिलती है, छोटे से छोटे लेवल पे सफ़रिंग देखने को मिल सकती है। तो ये अब जब एक इंसान के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, फ्री एक्सेस है, फ्री एक्सेस है, यू कैन वॉच एनीथिंग। और जब आपके हाथ में इतनी फ्री एक्सेस है और आपके माइंड पे आपका कंट्रोल नहीं है, सो यू विल गो फॉर इट। कुछ लोग केवल कभी कभी ना आदत लग जाती है तो देख रहे हैं, बस मूवीज़ की तरह देख रहे हैं। और जब आप ऐसी चीज़ें देखते रहोगे तो बॉडी में कुछ ना कुछ चीज़ें तो उठेंगी ही, और यू हैव टू गो। सो ये चीज़ थी कि आदत लगना, आदत कैसे लग रही है, छोटी उम्र में ही लोगों को चीज़ें पता चल गई और उन्होंने छोटी उम्र में ही वहाँ जाके वो चीज़ें देख ली और वहीं से उनको आदत लगने लग गई। और जब एक बच्चा छोटा होता है, 10वीं 12वीं वाले, भले ही वो दिखाए कि हम बहुत बड़े हो गए, बट आई नो कि व्हाट दे आर। और फिर उसके बाद वो उस चीज़ में ट्रैप्ड हो जाते हैं एंड दे आर लाइक बाहर नहीं निकल पा रहे। चाहे वो दिन भर खेल के आए, लेकिन दिन भर बिजी रहेंगे, रात को जैसे ही वो अकेला रहे, कुछ हुए, दे विल वॉच इट एंड दे विल गो टू बाथरूम। ये सिचुएशंस चल रही हैं और ये आदतें लग रही हैं। कोई दिक्कत नहीं है, लग गई आदत, कोई बात नहीं। लेकिन दूसरी चीज़ ये है, आदत लग गई, दूसरा आप कर रहे हो, ठीक है, आपको उसकी वजह से अपनी बॉडी में कुछ परेशानियां लग रही हैं। अगर आप उतना ही वर्कआउट कर रहे, मतलब उतनी ही अपनी बॉडी में बैलेंस कर दे रहे हो उन चीज़ों को जो आपकी बॉडी में आपको कम लग रही हैं, दैट इज़ ओके। लेकिन लोग क्या करते हैं कि ये सारी चीज़ें करेंगे जो उनको करना है, पोर्नोग्राफी देखनी है, कोई चीज़ देखना है, उसके बाद दे विल मास्टरबेट, और फिर वो बाद में पछताएंगे कि यार मैंने क्या कर दिया ये। तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि पछतावा नाम की तो कोई चीज़ होनी नहीं चाहिए कि यार ये मैंने क्या कर दिया। आपने कुछ नहीं किया है, बस आपने अपनी बॉडी के साथ कोई एक्टिविटी करी है, दैट्स इट। ये किसी भी केस के साथ हो सकता है। जब आप कभी अगर ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो आपको क्या पछतावा होता है कि मैंने ज़्यादा खा लिया। कई लोग केवल इसी चीज़ से परेशान होते रहते हैं कि आज उन्होंने कुछ कर लिया और यार पूरे दिन भर परेशान रहेंगे, यार मैंने कर दिया या गलत कर दिया मैंने। इसमें गलत क्या है, कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी चीज़ इसमें गलत हो ही नहीं सकती। ये आपका शरीर है, आपने इसके साथ क्या करना है वो आपके हाथ में है। आपने किसी और को बाहर जाके कुछ छेड़ा नहीं है। हाँ, जिन माध्यम से जिन चीज़ों को आप देख रहे हैं उनसे आपके मेंटल स्टेट, आखिरी में जो इम्प्रेशन पड़ते हैं वो
माइंड पे ही पड़ते हैं। और अगर आपका माइंड इम्प्योर है, ये इम्प्योरिटी है एक तरीके की, जो आप वहाँ से चीज़ें कलेक्ट कर रहे हैं वो आपके माइंड में इम्प्योरिटी है। और जब आप ऐसी चीज़ें देखेंगे तो जब आप किसी को फिर अपने सामने चलता हुआ देखेंगे तो वही सारी की सारी चीज़ें एकदम से सामने आती हैं। और हो भी सकता है ऐसा कि आप सामने जो भी जिन भी लोगों को देख रहे हो उनके साथ आपका माइंड गेम खेलने लगे कि आप उन चीज़ों को ही अपने सामने इमेजिन करने लगो। कोई फीमेल जा रही है, आप उसको ही अपने माइंड में इमेजिन करने लगो। सो इस समय पर हो रही है गड़बड़। गड़बड़ इस चीज़ की नहीं है कि आप कुछ गलत कर रहे हो, गड़बड़ इस चीज़ की है कि अब आपका माइंड अनकंट्रोलेबल हो रहा है। उससे क्या हो रहा है, आप एक चीज़ हो सकती है कि आप परेशान हो सकते हो सकता है कि कई बार आप ना चाहते हुए भी, आप नहीं चाहते, आपके सामने कोई जिसको आप रिस्पेक्ट कर रहे हो, लेकिन अगेन योर माइंड विल प्ले ट्रिक्स। अब क्या होगा कि अब आप अपने माइंड में एक मेंटल ट्रॉमा में चले जाओगे, सफरिंग में चले जाओगे कि भाई ये क्या हो रहा है। सो इसके लिए भी क्या करना है उस बारे में बताएंगे। सो टोटली चीज़ें इस तरीके से चल रही हैं और आपका माइंड आपके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। सो अब जो गलत चीज़ें हैं, गलत यहीं पर ही गलतियां हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। अभी शायद ही आप लोगों को उसका आभास ना हो, बट व्हेन यू मूव इन स्पिरिचुअलिटी, या फिर जब आप अपने माइंड को प्योर करने लगते हो तो आपको एक एक चीज़ पता चलती है कि मुझे क्या करना चाहिए था किस समय पर और क्या नहीं करना चाहिए था। जिस समय पर भगवान बुद्ध आए थे, तो फिर चाहे आप किसी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की बात करो, अगर कोई बहुत बड़े लीडर आते तो पूरी फिर एक प्रैक्टिस देते। तो भगवान बुद्ध ने शील के बारे में बात किया था, या फिर मोरल वैल्यूज़ के बारे में बात किया था। उन्होंने ये कहा था कि जो आपका फिज़िकल रिलेशनशिप होना चाहिए एक ही के साथ होना चाहिए। इससे क्या होता है कि एक तरीके से प्योरिटी मेंटेन रहती है। दूसरा, और अगर आपको हस्तमैथुन करना है, मास्टरबेट करना है, यू हैव टू एटलीस्ट वॉच समथिंग और इमेजिन समथिंग इन योर माइंड। जब आप किसी भी चीज़ को लेकर अपने माइंड में इमेजिनेशन बना रहे हो तो आपका वहाँ एक बॉन्ड बन गया। और बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो बिना इमेजिनेशन के आप कर ही नहीं सकते हो। और इमेजिनेशन में आप क्या लाओगे, जो चीज़ें जिन लोगों को आपने सामने देखा होगा, आपके माइंड में केवल उन्हीं को आप इमेजिन कर पाओगे, उन्हीं को सोचकर, उन्हीं चीज़ों को सोचकर आप करोगे जो भी आप कर रहे हो। सो इस समय पर हो रही है गड़बड़। इसी समय पर गड़बड़ हो रही है कि आपने किसी के साथ अपने माइंड में कुछ चीज़ें कर ली। ये दिक्कत है। ये दिक्कत अभी नहीं पता चलेगी, बिल्कुल भी नहीं पता चलेगी, बट जैसे ही अगर आप अपने जीवन में थोड़ी सी आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस लेकर आओगे, योगा लेकर आओगे, देन यू विल रियलाइज़ कि अरे यार मैं क्या गलत कर रहा था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने बहुत बड़ा पाप कर दिया, कोई पाप नहीं है। आपने अपने आप को बांध दिया है और ये बंधना आपके लिए अच्छा नहीं है। तो जब आप किन्हीं और चीज़ों का सहारा ले रहे हैं तो आप इस तरीके से बंधन बना रहे हैं, इस तरीके से बंधन बना रहे हैं। ये हमारे लिए गलत है। फिज़िकल बॉडी के लिए देयर इज़ नथिंग रॉन्ग। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भगवान बुद्ध बोल के जा चुके हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, और उनमें साफ साफ बोला गया है कि हस्तमैथुन करना बिल्कुल मना है, बिकॉज ये आपके माइंड में एक सर्टेन इम्प्रेशन छोड़ के जाने वाला है। और ये कहा जाता है जिस समय आप डीप लेवल्स में जाते हैं, स्टेट्स में जाते हैं, ध्यान की अवस्थाओं में जाते हैं, तो आपको पता चलता है कि एक छोटे से झूठ का इफ़ेक्ट क्या है। एक छोटी सी चीज़ आपने अगर करी होगी तो उसका इफ़ेक्ट कितना बड़ा होता है। तो जितने भी बड़े लोग, जितने भी आध्यात्मिक लोग होते हैं, वो कभी भी झूठ नहीं बोलते, कभी किसी के बारे में गलत नहीं बोलते। क्यों नहीं गलत बोलते? क्योंकि उनको पता है कि जो भी छोटी सी चीज़ अगर वो गलत करेंगे तो उसका इफेक्ट क्या आने वाला है। दे नो, दैट इज़ वाई दे डोंट डू इट। जैसे जैसे लोग आध्यात्मिकता के स्तर में आगे बढ़ने लगते हैं तो वो कभी भी गलत चीज़ें नहीं करेंगे, क्योंकि दे रियलाइज्ड कि भाई इनका इफेक्ट क्या होने वाला है, इनका इफेक्ट ये होने वाला है, उनके साथ सफरिंग ही आने वाली है। सो आप केवल अपनी इमेजिनेशन के थ्रू ही इतने सारे बंधन बना ले रहे हो, ये कहीं ना कहीं पर आपको रोकेगा। हम अनेकों ऐसी चीज़ करते हैं जिसकी वजह से हम अपने ही रास्ते बंद कर देते हैं या हम बंधन बना लेते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि
हमारे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है। सो जब आप इतना सारा डाटा अपने दिमाग में भरोगे, माइंड में भरोगे, तो आपके लिए दिक्कत आने ही वाली है। सो अब किया क्या जाए। तो भैया करी तो बहुत सारी चीज़ें जा सकती हैं, इससे बाहर कैसे निकला जाए। तो बाहर निकलने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा और डिटेल में आगे चल के बात करते हैं, है ना। क्योंकि मैंने इसमें बहुत बहुत टाइम इन्वेस्ट किया है और बहुत ही डिटेल, बहुत बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने साथ भी एक्सपेरिमेंट करी हैं। सो आप सबसे पहले ये एनालाइज़ करो। देखो, किसी भी चीज़ को अगर आपने छोड़ना है तो आप ज़बरदस्ती दबा के नहीं छोड़ सकते उसको, बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जा सकता, बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जा सकता। अगर आप एक दिन में 4 बार कर रहे थे और फिर अचानक से आपको कह दिया कि रुक जा, हो गया, अब तू कुछ नहीं करेगा, इस तरीके से, तो आपकी बॉडी में जो है और आपके माइंड में कुछ उथल पुथल मचने लगेगी और फिर आप परेशान रहने लगोगे। सो इससे सबसे बढ़िया तरीका ये है कि जो आपकी प्रॉब्लम है आप उसको डायरेक्टली टैकल करना स्टार्ट करो, डायरेक्टली टैकल करना स्टार्ट करो। और अगर आपको लगता है कि आपकी फिजिकल बॉडी इस वजह से ब्रेक हो रही है और आपको परेशानियाँ हो रही है, तो देन यू मस्ट स्टॉप इट देयर राइट नाउ, वहीं पर रोकना है। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जो चीज़ भी आप कर रहे हो, जिस समय पे भी आप मास्टरबेशन कर रहे हो, उस समय पर आप ये देखो कि इफ़ेक्ट क्या आ रहा है मेरे ऊपर। क्योंकि जब आप कर लेते हो उसके बाद आपको लगता है भाई यार मैंने क्या कर दिया, मेरे को दिक्कत हो रही है, ऐसा हो रहा है, लेकिन अगेन अगले दिन आप फिर वही करोगे, फिर अगले दिन वही करोगे, वही करोगे, वही करोगे, क्योंकि जिस समय पर आप वो चीज़ कर रहे हो उस समय पर आपके अंदर अवेयरनेस नहीं है। सो जिस समय पे आप कर रहे हो वो चीज़, उस समय पे आप देखो, टोटल अवेयरनेस के साथ देखो कि भाई ये मैं क्या कर रहा हूँ और इससे मुझे मिल क्या रहा है। जिस समय आप उस चीज़ को क्वेश्चन करोगे कि मुझे मिल क्या रहा है, मुझे मिल क्या रहा है, मुझे मिल क्या रहा है, इस समय पर कुछ सेकंडों की वजह से मैं अपनी पूरी बॉडी को ये दिक्कत दे रहा हूँ, पूरे दिन भर के लिए दिक्कत दे रहा हूँ, या आने वाले कुछ सालों में मेरी बॉडी ही ख़राब हो जाएगी। तो ये चीज़ आपने देखनी है। अगर आप टोटल अवेयरनेस के साथ देखने लगोगे तो ये चीज़ से हो सकता है कि आप बाहर निकल सको। तो जैसे ओशो की किताब थी या ओशो का एक ऑडियो सीरीज़ थी जिसके बाद बुक लिखी गई संभोग से समाधि। सो जब आप उसको सुनोगे, वो मैंने सुनी थी, तो उसमें वो ये कहते हैं कि एक जिस समय पर व्यक्ति संभोग करता है तो उस समय पर उसको समाधि की एक अवस्था, मतलब उसको समाधि जैसा फील होता है, इसलिए वो बार बार करने की कोशिश करता है। सो यहाँ से आप एक चीज़ को देखना कि जब केवल इतनी छोटी सी चीज़ करके आपको समाधि जैसी अवस्था, जैसा मज़ा आपके शरीर में फील हो सकता है, तो क्यों ना मैं कुछ ऐसी चीज़ें करूं जिसकी वजह से मैं दिन भर वैसा फील करूं। या फिर अगर आप सदगुरु की कोई वीडियो देखोगे तो सदगुरु ये कहते हैं कि अगर आप कल तक चीनी खाते थे, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप कल तक चीनी खाते थे, मैं चीनी की जगह आपको मिठाई दे दूँ तो आप चीनी खाना छोड़ दोगे। तो इसी तरीके से अगर मैं जो भी चीज़ हम मास्टरबेशन कर रहे हैं उससे बढ़िया इस तरह की चीज़ आपको लाकर दे दी जाए, उससे ज़्यादा मज़ा है, तो आप इसको भूल जाओगे। हम ज़बरदस्ती छोड़ने के लिए कह ही नहीं रहे और ना ही कोई मोरल वैल्यू दे रहे हैं, कुछ ज़रूरत ही नहीं है, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। और इसमें जो आप कर रहे हो आप अपने शरीर के साथ कर रहे हो, कुछ गलत नहीं है, लेकिन आपके शरीर का नुकसान हो रहा है। और दूसरा इम्पैक्ट मैंने उसका बता दिया कि जब आप वो चीज़ें करोगे तो आपके माइंड पे इंप्रेशन पड़ेंगे ही पड़ेंगे, इंप्रेशन पड़ेंगे, वो आपके लिए नुकसानदायक होगा। अभी आपको नहीं पता चल रहा है, बट समडे यू विल फील इट, होगा ही होगा। किस दिन आप अचानक सो के उठे और सुबह उठ के गुस्सा आ रहा है, या बॉडी में स्ट्रेस है, माइंड में स्ट्रेस है, क्यों? क्योंकि यू हैव डन समथिंग जिसका रिजल्ट अभी आपको दिख रहा है। सो अब हमें उससे बढ़िया लेवल की कुछ चीज़ मिल जाए तो हो सकता है कि वो चीज़ें हम छोड़ सकें, तो उसके लिए आप क्या करें? देखो, जो नेचुरली हो रहा है, नेचुरली कुछ दिनों तक अगर आप कुछ नहीं करोगे तो बॉडी में स्पर्म बनना ही बनना है, वो किसी ना किसी तरीके से बाहर आएगा। ये नेचुरल चीज़ें हैं। बॉडी में अगर बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया है और इफ़ यू आर नॉट अवेयर, कभी कभी वो सोते हुए ही बाहर निकल जाएगा। तो दिस इज़ नेचुरल।
और एक समय ऐसा होगा जिस समय पे उसको आपको उसे बाहर निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बॉडी में बन रहा है, उसको बाहर आना ही पड़ेगा, वो बाहर किसी ना किसी तरीके से आ ही जाएगा। ये तो श्योरिटी है, इस बात की श्योरिटी है, उसने बाहर आना ही आना है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से बाहर निकालोगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन व्हेन इट गोज़ इनटू माइंड और आप हर दिन जा रहे हो, एक दिन में 2 या 3 बार, देन इट इज़ लाइक सिकनेस। और चलो कोई बात नहीं, वो इंडिविजुअल बीइंग के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो लोग छोड़ना चाहते हैं, जिनको पता चल गया है कि ये मुझे छोड़ना है, उस समय पर आपको क्या करना चाहिए। दूसरी चीज़, एक और चीज़, अपने मन में कभी भी गिल्ट पैदा मत करना कि भाई मैंने क्या कर दिया, क्या अपनी बॉडी के साथ ही किया है, अपनी ही बॉडी के साथ किया है, कुछ कोई बहुत वो नहीं करी है, ठीक है। गिल्ट में मत जीना, यार मैं तो योगा की प्रैक्टिसेस भी करता हूँ, ये मेरे से छूट नहीं रहा है, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। भाई कोई गलती नहीं है, इस बॉडी में होने वाली चीज़, कोई भी चीज़ जो इस बॉडी के अंदर हो रही है वो गलत हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। बस एक गलती कर रहे हो, वो एक गलती ये है कि आप कुछ चीज़ें ऐसी देख रहे हो जिससे आप बहुत सारे लोगों से रिलेशन बना ले रहे हो। ऐसा तो नहीं है कि आप एक ही वीडियो देख के हर दिन जा रहे हो बाथरूम में, नो। आप कि जो मर्जी आपको दिख रहा है सारी वीडियो देख रहे हो, इससे क्या हो रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ों से जुड़ रहे हो, ये नुकसानदायक है। इसीलिए केवल कहा जाता है कि आप एक ही व्यक्ति के साथ रिश्ते बनाएं, शारीरिक संबंध बनाएं, बिकॉज दैट इज़ समथिंग वो लास्ट में काम आता है। ओके, तो अपने मन में कभी गिल्ट मत रखना, आपने कर दिया, ओके अब मैंने तो कर दिया ना, अब सही करने के लिए क्या करना है, गिल्ट भी नहीं रहना, अभी मैंने कर दिया, अब बाहर निकलने के बारे में सोचो। अगर आपको ऐसा लग रहा है और अगर आपने कर दिया, इट्स ओके, हो गया ना, अब आगे क्या करना उसको सोचो, उसकी उस पे अटक के रोने वाली कोई बात नहीं। हाँ अब क्या होगा, अब क्या होगा, भाई कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो रहा है। अगर कुछ हो रहा होता तो तुम डेली ना जाते, ठीक है। सो नाउ व्हाट वी कैन डू टू गेट आउट फ्रॉम इट। देखो नेचुरली तो ये चीज़ें हो रही हैं, एक हफ्ते में एक बार कर लिया, ठीक है चलेगा, एक दिन में भी एक बार कर रहे हो, मैं तभी भी कहता हूँ इट्स ओके। लेकिन आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा हो रहा है, देन व्हाट टू डू। तो सबसे पहली बात ये है कि अगर आपकी फिजिकल बॉडी नहीं मांग रही है, आपका माइंड मांग रहा है, आपके माइंड में पैटर्न क्रिएट हो चुके हैं और वो आपको बार बार धकेल रहा है उस डायरेक्शन में, बॉडी नहीं मांग रही है, वो धकेल रहा है। सो इस केस में आपको माइंड को प्योर करना पड़ेगा। माइंड की प्योरिटी के लिए, या फिर माइंड को प्योर करो, या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस अपनी ज़िंदगी में लेकर आओ कि आपको पता ही ना चले, अरे इस तरफ ध्यान ही नहीं किया, ठीक है। या तो आप अपने आप को कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में लगा दो जहाँ पर आपकी बॉडी में वर्कआउट ही इतना हो जाए कि आप थके, रात को आए सीधा सो गए, आपको इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप स्पोर्ट खेल सकते हो, कोई गेम खेल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि आप गेम भी खेलने के बाद भी तभी भी ये चीज़ें आपसे छूट नहीं रही है, तो फिर तो यू हैव टू गो फॉर सम एक्सपीरियंसेस। वो एक्सपीरियंसेस आपको हठ योगा से मिल सकते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है हठ योगा में, जब मैंने अंग मर्दना सीखा था, चौथे या 5वें दिन ही मुझे ऐसा फील हो गया था मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और जिस समय हमें अंग मर्दना सिखाया जा रहा था, हठ योगा प्रैक्टिसेस, ईशा योगा प्रैक्टिसेस जब मैंने सीखी थी, तो उसमें उन्होंने बताया था कि अंग मर्दना आज से पहले केवल और केवल ब्रह्मचरीज को दिया जाता था। आप इस चीज़ को समझिए, ब्रह्मचरीज को अपना वीर्य नाश नहीं करना होता है। तो जब आपकी बॉडी को आपने ब्रह्मचर्य में मेंटेन करके रखना, मतलब वीर्य का नाश नहीं करना है, ब्रह्मचर्य के बारे में किसी और दिन बात करेंगे, वीर्य का नाश नहीं करना है, तो उस समय पर आपका बॉडी और माइंड एक अलग लेवल पर होना चाहिए जहाँ पर आपको उस चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता। उस जगह पर आपकी एनर्जीज स्ट्रक नहीं है। उस जगह पर हो क्या रहा है, देखो हमारी जो सेक्सुअल एनर्जी है वो स्वादिष्टान चक्र में होती है, ओके। अगर आप, तो ये होता क्या है कि अगर आपकी एनर्जी वहाँ पर स्थित है तो यू विल फील सम सेंसेशन देयर, ओके। मेरे को फील होता है अब, लाइक जब से मैं थोड़ा और आगे बढ़ा हूँ साधना में, आई कैन क्लियरली फील कि वहाँ पर कुछ हो रहा है। क्लियरली आई कैन फील सेंसेशंस। और ये साफ साफ पता चलता है कि आपको वो प्रोवोक कर रहा है कि यू गो एंड डू इट, ब्रिंग इट आउट, ओके। हमारे साथ ज़्यादा प्रॉब्लम है, मेल्स की ज़्यादा साथ ही थोड़ा
ज़्यादा है, सो वहाँ पर कुछ सेंसेशन हो रही होंगी, यू हैव टू गो। तो अगर आपकी एनर्जीज वहीं पर स्थित है तो हो सकता है कि आपको दिक्कत हो। इसीलिए उन एनर्जीज़ को ऊपर की तरफ को लेकर आने के लिए ही हम योगा की प्रैक्टिसेस करते हैं। आप ऐसा समझ सकते हो फिलहाल। तो जब अगमर्दना कर रहे हो या कोई और प्रैक्टिसेस कर रहे हो, इसकी वजह से हो क्या रहा है कि हमारी एनर्जीज़ उसी जगह पर नहीं रहेंगी, वो थोड़ा और ऊपर आने की कोशिश करेंगे और आप ना एक आनंद के लेवल पर रहने लगोगे, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने ऐसी स्टेट्स भी अचीव करी है कि कभी कभी ऐसा लगता था कि खाना क्यों खा रहा हूँ मैं, खाना खाने की वजह से मेरी वो स्टेट ख़राब हो रही है, ऐसा। ओके, ऐसा मैंने फील करा है कई बार। हठ योगा की प्रैक्टिसेस अगर आप करने लगोगे, यू विल फील इट। ज़रूरत ही नहीं है आपको, ज़रूरत ही नहीं है। और मैं आपको बताता हूँ, जब मैं रेगुलर प्रैक्टिसेस पर था, देखो क्या बोलते हैं, कोई भी अगर कोई फीमेल इस समय पे भी इस वीडियो को देख रहा है, तो दीज थिंग्स आर नॉर्मल फॉर अस एंड लाइक वी हैव टू डू इट। ओके, सो आई हैव डन इट अ लॉट ऑफ टाइम। और तो जिस समय पर मैं हठ योगा की प्रैक्टिसेस करता था, तो बॉडी ना ऐसी स्टेट में रहती थी। आई हैव ट्राइड डूइंग मास्टरबेशन ड्यूरिंग दोज टाइम, और उस समय मैंने फील ये करा है कि दैट इज़ नथिंग। मतलब आपको कुछ फील ही नहीं होगा जब आप अगर आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो, आपने मास्टरबेशन किया, तो यू विल फील सम काइंड ऑफ, अरे वाह यार क्या एक्सपीरियंस हो रहा है। लेकिन जब आप हठ योगा की प्रैक्टिसेस करने लगोगे, उस समय पर ये एक्सपीरियंस उन हठ योगा की प्रैक्टिसेस के एक्सपीरियंस के सामने कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आप अगर मास्टरबेशन करने में गए, आपको लगेगा ये फालतू में करके आ गया मैं, कोई ज़रूरत ही नहीं थी इसकी। एंड आई हैव सीन इट दैट दिस इज़ ओनली द पैटर्न ऑफ माइंड। योर बॉडी इज़ नॉट, तुम्हारी बॉडी मांग ही नहीं रही है उसको, बॉडी मांग ही नहीं रही है, बस ड्यू टू द पैटर्न्स ऑफ माइंड यू वेंट देयर। द ओनली थिंग इज दिस। सो जब आप हठ योगा की प्रैक्टिसेस करने लगोगे, देन यू विल फील इट। देखो, और ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। कुछ लोग केवल शांभवी महामुद्रा की प्रैक्टिसेस की मदद से ही काफ़ी चीज़ों से बाहर आ जाते हैं, बाहर बिल्कुल। मेरे दोस्त को जिस समय पर वो ड्रिंक करता था, उस समय पर उसकी ड्रिंक छुड़वाने के लिए मैंने उसको शांभवी महामुद्रा में अपने साथ ले गया था और वो इनिशिएट हुआ था। उसने छोड़ दी थी ड्रिंक। सी, बहुत सारी चीज़ें हैं, जो मज़ा आपको भांग पी के आता है, उससे कई बढ़िया मज़ा शांभवी से आता है। ओके, और जो लोगों को शांभवी करने के बाद भी ऐसा फील हो रहा है कि दे नीड समथिंग, तो मैं उन लोगों को ये सजेशन दूंगा, आप एक भूत शुद्धि सीख लें। दूसरा, या तो अंगमर्दना या योगासनास, इन दोनों में से कोई एक सीख ले, और हो सके तो दोनों ही सीख ले तो बहुत बढ़िया बात है। इसके अलावा जो लोग अभी ये चीज़ें नहीं सीख सकते हैं, अभी ये नहीं सीख सकते, उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास टाइम नहीं है इतना कि वो 1-1.5 घंटा योगासनास और अंगमर्दना में दे, भाई मैं आपको कह रहा हूँ कि यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है शिव नमस्कार की। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। शिव नमस्कार एक दिन में आप मिनिमम 8 से 12, मैक्सिमम 12 शिव नमस्कार करने स्टार्ट करो। तो देखना, जिस समय पर मैं शिवांगा साधना कर रहा था, उस समय पर आई हैव फेल्ट आई डोंट नीड एनीथिंग। मतलब एक समय ऐसा आता था जब मैं 10 या 11 बजे वो कच्ची मूंगफली खाता था, उस समय मुझे ऐसा लगता था कि भाई मेरी बॉडी में किस लेवल का आनंद फूट रहा है। इट वॉज लाइक दिस। तो और एक मेरे भाई जी हैं, उन्होंने अंगमर्दना भी सीखा है, उन्होंने सूर्य क्रिया भी सीखी है। नहीं करते वो कहते हैं भाई हमारा तो शिव नमस्कार ही है। और जब से उन्होंने शिवांगा साधना करी है 2 साल, वो बताते हैं कि मैंने शिव नमस्कार करना नहीं छोड़ा है, क्योंकि उससे उन्हें कुछ मिल रहा है। आप शिव नमस्कार करना स्टार्ट करो, यू विल फील, और करने के कुछ समय के बाद आप खुद ही कमेंट करोगे कि आपकी बॉडी में, आपके माइंड में जो पैटर्न थे, उनसे आप ऊपर उठ चुके हो। आपकी बॉडी मांग ही नहीं रही, आपकी बॉडी एक अलग लेवल ऑफ आनंद में है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने पूरी कोशिश करी है कि इस टॉपिक को मैं पूरी डिटेल में बता सकूं, और जितनी भी चीज़ें मैं आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ, ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस से है। और हठ योगा आपको एक अलग लेवल पर लेकर जा सकता है। प्लीज़ अगर आप सीख सकते हैं तो सीखें। अगर आपकी बॉडी में नेचुरली कुछ चीज़ें हो रही हैं, वो नेचुरल है। अगर आप वो उस चीज़ को बाहर भी निकाल दे रहे हो, तो अपने मन में कब गलती से भी
गलती से भी कुछ ये मत सोच लेना कि मैंने गलत कर दिया, ठीक है। जो आपने कर दिया सो कर दिया, लेकिन अब अगर आपको उससे बाहर निकलना है, देन बाहर निकलने के लिए आपको कुछ चीज़ें करनी ही पड़ेंगी, आपको कुछ प्रैक्टिसेस करनी ही पड़ेंगी। और ज़बरदस्ती ना करें, ज़बरदस्ती ना रोकें। ज़बरदस्ती अगर आप मेंटेन कर रोकने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कि आपके माइंड में ग्रंथियाँ बनने लगे, वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। सो इसीलिए सही तरीके अपनाएं जिनके थ्रू आप बाहर निकल सको, सही तरीके अपनाएं, सही तरीक़ों के माध्यम से बाहर निकलने की कोशिश करें। ये केवल मेरे खुद के एक्सपीरियंस के बेस पर थी वीडियो। आपको अगर किसी भी मेथड के थ्रू आप बाहर निकल सकते हैं, निकले, लेकिन मैं हमेशा आपको यही बोलूँगा कि सही मेथड अपनाएं। चीज़ें आपके अंदर दबे ना, चीज़ें दबनी नहीं चाहिए। अगर चीज़ें दबेंगी, अगर आप किसी एयर को अगर आप कंप्रेस करोगे तो उसका प्रेशर और राइज होगा, वो कहीं और से फट के बाहर निकलेगी। तो जो भी चीज़ आपकी बॉडी में घटित हो रही है, अगर आप उसको गलत तरीके से रोकोगे तो फिर दिक्कत हो सकती है। इसीलिए सही तरीका अपनाना। ओके, सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, और अगली वीडियो में ब्रह्मचर्य के ऊपर बनाने की कोशिश करूँगा। आपको क्लियरली बताने की कोशिश करूँगा कि ये क्या है और क्या नहीं है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ओके, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।